हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विथ मिस में। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है रचनाएं का, जो हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली वीडियो है ये। तो आप लोग चैनल पर नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही देखिए, जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे लाइक यूपीपी कांस्टेबल हो गया, एसएससी जीडी कांस्टेबल हो गया, और मेन टारगेट यूपी तपसी पेट एग्ज़ाम हो गया, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी वीडियो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है, ब्रजभाषा कहाँ की बोली है। देखिए, जो ब्रज भाषा है वो कहाँ बोली जाती है। ऑप्शन पहले इसके देखेंगे। पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, सेकंड है ओरछा एवं झांसी, सेकंड थर्ड है मथुरा वृंदावन, या फिर फोर्थ है बनारस। तो देखिए, जो ब्रज भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है मथुरा वृंदावन में। बहुत ही, और इसका जो भाग देखने को मिलता है वो आगरा में भी देखने को मिलता है ब्रज भाषा का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। मेन ब्रज भाषा जहाँ बोली जाती है वो मथुरा वृंदावन में, श्री कृष्ण भगवान की जन्मभूमि, वहाँ पे ब्रज भाषा अत्यंत प्रिय है, तो वहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है। तो इसका आंसर होगा सी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने सभी, तो आप लोग क्लास को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो देखिए, इसके ऑप्शन है, पहला है ब्रजभाषा, सेकंड है बुंदेली, थर्ड है खड़ी बोली, और फोर्थ है अवधी। तो देखिए, जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है वो है अवधी। ठीक है, ये पूर्वी हिंदी में आती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है। देखिए, बताना अष्टछाप में जो कवि हैं उनमें से ऐसे कौन से हैं जो इनमें से नहीं आते हैं अष्टछाप के कवि में। तो पहला ऑप्शन है मलुकदास, सेकंड है सूरदास, थर्ड है परमानंद दास, और डी है कुंभन दास। तो देखिए, जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी कि मलुकदास अष्टछाप के कवि नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। देखिए, जो खड़ी बोली के लिए हैं सुनीति कुमार चटर्जी ने किस शब्द का प्रयोग किया है। तो इसके ऑप्शन है जनपदी हिंदुस्तानी, सेकंड है वर्नाकुलर हिंदुस्तानी, और थर्ड है कौरवी, और डी है रेखा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी कि जनपदी हिंदुस्तानी का प्रयोग किया है सुनीति कुमार चटर्जी ने। इसको आप डबल स्टार करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो कबीरदास की भाषा थी वो कौन सी थी। इसके ऑप्शन देखेंगे हम लोग। इसके ऑप्शन क्या है, ब्रजभाषा, और फर्स्ट ऑप्शन है ब्रज, सेकंड है खड़ी बोली, और सी है कन्नौजी, और डी है सदुक्कड़ी। तो देखिए, जो कबीरदास जी की भाषा थी वो थी सदुक्कड़ी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट बताना है, इनमें से ऐसी कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। तो पहला ऑप्शन है बांगरू, सेकंड है हड़ौती, थर्ड है बुंदेली, और फोर्थ है कन्नौजी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का एक जिला भी है कन्नौज, तो वहाँ पे कन्नौजी बोली जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, बताना ऐसा कौन सा हिंदी भाषी राज्य है जिसके अंतर्गत हिंदी भाषा में वो राज्य नहीं आता है। तो मेन टारगेट है, मतलब किस भाषा में किस राज्य में हिंदी बोली नहीं जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे। पहला उत्तर प्रदेश, और सेकंड है बिहार, और थर्ड है झारखंड, और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो देखिए, जो हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं आता है, वो नहीं आता है, यानी कि महाराष्ट्र नहीं आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न है, ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? बताना है जो ब्रज भाषा है वो हिंदी की किस भाषाओं में आता है? तो इसके ऑप्शन है पहाड़ी हिंदी में आता है, सेकंड है पूर्वी हिंदी में आता है, सी है पश्चिमी हिंदी में आता है, डी नंबर है राजस्थानी हिंदी में आता है। तो देखिए जो ब्रज हिंदी की किस उपभाषा में आता है, तो ये आता है पश्चिमी हिंदी में आता है ब्रज भाषा। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? इसमें बताना जो जयपुरी भाषा होती है उसका स्थानीय नाम क्या है? तो पहले इसका ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन दर्शानी, दूसरा है बागड़ी, तीसरा है ढूंढाड़ी, चौथा है कुर्माज्जल। तो देखिए जो जयपुरी का स्थानीय नाम है वो है ढूंढाड़ी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर ही लिए हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली वीडियो है। तो चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हड़ौती बोली है। इसमें बताना है हड़ौती जो बोली जाती है वो किस भाषा के अंतर्गत बोली जाती है। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, थर्ड है दक्षिणी राजस्थान की, चौथा है उत्तरी राजस्थान की। तो देखिए जो हड़ौती बोली जाती है वो बोली जाती है पूर्वी राजस्थान की ओर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बताना है जो ब्रज भाषा का विकास हुआ है वो किस अपभ्रंश से हुआ है। तो इसके ऑप्शन है शौरसैनी, बी है पचासी, सी है मागधी और डी अर्धमागधी। तो देखिए जो ब्रज भाषा का विकास हुआ है वो हुआ है शौरसैनी से। तो ये जो अपभ्रंश है ये, तो इसका विकास हुआ है ब्रजभाषा का। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी अंतर्गत नहीं आती है? इन्हें बताना इनमें से कौन सी बोली है जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसके ऑप्शन है ए छत्तीसगढ़, बी मगही और सी अवधी और बी बघेली। तो देखिए जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मगही, जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। देखिए मैं इसकी आप लोगों को ट्रिक बताती हूँ पूर्वी हिंदी की। देखिए जो पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं ही आती हैं, मतलब यानी कि 3 उपभाषाएं ही आती हैं। आप लोग याद रखिएगा, ए, बी और सी। ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, तो आप लोग याद रखिएगा। आप इजिली इन 3 शब्द से ही पूर्वी हिंदी के जो अंतर्गत भाषाएं आती हैं उनको याद कर सकते हैं। ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखिएगा। तो ये रही आप लोगों के लिए आज के लिए ट्रिक। तो चलिए अगला बढ़ते हैं। प्रश्न अगला क्या है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? उसमें बताना छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। तो इसके ऑप्शन है पश्चिमी हिंदी, सेकंड है राजस्थानी, थर्ड है बिहारी, फोर्थ है पूर्वी हिंदी। तो देखिए जो छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली होती है, तो ये होती है पूर्वी हिंदी। जैसे कि मैंने बताया ABC मतलब सी से छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस बोली में ने परसर्ग लगाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। बताना है किस ऐसी कौन सी बोली है जहाँ पे ने परसर्ग, आप लोग परसर्ग तो जानते ही होंगे, लगाया जाता है। तो इसके ऑप्शन देखेंगे। इसके ऑप्शन है अवधी, फर्स्ट नंबर है अवधी, सेकंड है ब्रजभाषा, थर्ड है खड़ी बोली और फोर्थ है राजस्थानी। तो देखिए जो जहाँ पर ने अपसर्ग लगता है, सॉरी परसर्ग लगता है, वो होता है खड़ी बोली में। ठीक है, जो लोग खड़ी बोलती हैं वो ने शब्द का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ने पर सर्ग लगता है, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन है? देखिए जो गाजीपुर एक है उत्तर प्रदेश का, तो वहाँ पे कौन सी बोली जाती है? प्रमुख बोली कौन सी है? ए अवधी है, सेकंड भोजपुरी, सी खड़ी बोली और डी बघेली। तो देखिए जो गाजीपुर का जो सीमा लगती है वो बिहार से लगती है। तो जो यहाँ पे बोली जाती है वो बोली जाती है भोजपुरी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। तो ये रही आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास। आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली वीडियो है। अगर आप मेन टारगेट UP SSC को ही करें तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। और चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोज़ के साथ। तो चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी ही वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, और आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए अपनी।